जय माता दी दोस्तों। तो नवरात्रि के छठे दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, जो शक्ति, साहस और विजय को देवी मानी जाती हैं। माँ कात्यायनी अपने भक्तों के हर दुख को दूर करती हैं और जीवन में सुख समृद्धि को भरने वाली ऐसी हैं हमारी माँ, जो अपने बच्चों को सदा ही ध्यान रखती हैं। माँ के इस रूप को सच्चे मन से जो पूजा करता है ना, माँ उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। और आज मैं सबसे पहले आज किचन में आपको चाय बनाते हुए दिखा रही हूँ, क्योंकि रोज़ सुबह उठ करके सबसे पहले मैं चाय पी लेती हूँ और चाय पी लेने से हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। सारे काम को फिर फटाफट करती हूँ। और ये सारे बर्तनों को मैं रात में ही धो करके रख ली थी, ताकि सुबह कोई परेशानी नहीं हो। इसमें मैं धूप जलाती हूँ, माता रानी को कपूर जलाती हूँ, सॉरी। तो इसमें दिया जलाती हूँ, जो एक अलग से जो दिया जलता है। और इस तरह से अपने घर के मंदिर को साफ स्वच्छ करती हूँ। और अलग से देखिए कोई चीज़ हटाती नहीं हूँ, क्योंकि जो चीज़ जहाँ पहले दिन रख दी गई है, ऐसे तो ये देखिए कालीन जब रोज़ की पूजा होती है तो मैं रोज़ हटाती हूँ, रोज़ लगाती हूँ, लेकिन नवरात्रि में नहीं हटाती। ऊपर साफ स्वच्छ कपड़े से साफ करके और उसके बाद जो खाली जगह है वहाँ पोछा लगा देती हूँ। जहाँ शुद्धता रहती है, जहाँ स्वच्छता रहती है, वहीं माँ जगदम्बा निवास करती हैं। तो अपने घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना है। पूरे 9 दिन कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं, एकदम चमकता हुआ घर रहे, हमारे घर का माहौल अच्छा रहे। आपस में लड़ाई झगड़ा कलह कुचा से बचना है। जहाँ जितना हो सके, कोई 2 बात बोल भी देता है तो कोई बात नहीं, माँ के जगदम्बा हम लक्ष्मी स्वरूपा हैं, तो हमारे घर में लक्ष्मी का निवास हो। तो इस तरह से हमें थोड़ा 2 बात सह करके भी कोई बात नहीं। और देखिए मैं सबसे पहले सुबह उठते सबसे पहले अपने फूलों को जाकर देखती हूँ आज कितने फूल खिले हैं। और आज थोड़ा कम ही फूल खिला था, तो मेरा थोड़ा मन उदास सा हो गया कि आज बहुत कम फूल खिला है। और फिर मैं फूल तोड़ करके अपनी माँ के श्री चरण कमल में फूल अर्पण करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इस तरह से मैं फूल सारे एकत्रित कर लेती हूँ। और आ करके मंदिर में ना सबसे पहले मैं अपना जो अखंड ज्योत होती है उसी को ठीक करती हूँ। जो दोनों ज्योत जलाई हूँ, एक घी का तेल का, उसको ठीक करती हूँ। उसके बाद धूप जला देती हूँ और उसके बाद सुगंध कर देती हूँ। हर घर में, अपने किचन में, ड्राइंग रूम में, मंदिर में, सभी जगह धूप जला देती हूँ। घर के गेट के बाहर, मंदिर के दरवाजे पे, सभी जगह सुगंधित कर देती हूँ। पूजा बाद में करूँगी, लेकिन सबसे पहले धूप जला के अपने घर को सुगंधित कर देती हूँ, क्योंकि पूजा तैयारी से ही माँ के पूजा की शुरुआत हो जाती है। तो माँ जगदम्बा जहाँ सुगंध रहता वहीं पॉजिटिविटी आती है, माँ वहीं वास करती हैं। तो अपने घर को सबसे पहले सुगंधित कर दीजिए। उसके बाद फिर आती हूँ अपने मंदिर के जो रात में फूल चढ़ाई रहती हूँ उसको हटा देती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन चढ़े हुए फूलों को मैं क्या करती हूँ। देखिए, मैं जितने भी फूल होते हैं ना और फल होते हैं, वो तो एकत्रित करके हम लोग फल को खा लेते हैं प्रसाद स्वरूप माँ का, जगदम्बे का। और जो फूल पत्तियाँ या जली हुई जो बाती है, देखिए जो अखंड ज्योत जल रही है वो तो 9 दिन जलेगी, उसको तो वैसे ही रहने देना है। लेकिन जो रोज़ हम बाती जलाते हैं, उन सारी बत्तियों को एक जगह इकट्ठा करके उसमें कपूर, 2 लौंग और 1 कपूर रख करके उसको जला करके पूरे घर में दिखा देना है। देखिए, माँ के हर चीज़ में मतलब पॉजिटिविटी है। उनका हर चीज़ अपने घर को अपने लिए फ़ायदा ही करेगा। तो कोई चीज़ को इधर उधर नहीं फेंकना है। माँ के चढ़े हुए फूल को बड़ी प्रेम से जिस तरह से चढ़ाते हैं, उसी तरह से बड़े ही प्रेम से उनके से इजाज़त लेके माँ के से उतारना है। और उतार करके सभी को अपने नेत्रों पे लगा करके, और अपने अगर कोई रोग दुख तकलीफ है, इनके शरण में रहने से ही सब कुछ ठीक होगा। ठीक है। तो इस तरह से जो फल है अपने बच्चे को, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनके हाथ में ले जा करके, और दोनों हाथ को आगे करके ही प्रसाद लेना चाहिए। और इस तरह से देखिए, जो हम अग्यारी देते हैं उसको भी एक जगह इकट्ठा करके किसी टोकरी में या किसी पात्र में रखना है। और 9वें दिन अगर आपके पास नदी है तो विसर्जित करिए, और अगर नदी नहीं है
तो अपने पेड़ पौधों के, अपने घर के आंगन में ही इस ऊर्जा को रखना है, घर से बाहर नहीं करना है। देखिए, नदी जो होती है वो पवित्र होती है, उसमें सब समाहित हो जाता है। तो नदी को भी ऐसे ले जाके नहीं फेंकना, वो भी किनारे में कोड़ करके और डाल देना है, ताकि किसी का पैर और ना लगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और इस तरह से माँ कात्यायनी का हम लोग पूजा पाठ के लिए सारे सामग्रियों को एकत्रित कर ली हूँ। माँ कात्यायनी देवी दुर्गा छठ के छठे स्वरूप की आज पूजा होगी, जिनकी पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। इनका वाहन सिंह है। ये 4 भुजाओं वाली माँ हैं, जिनमें तलवार और कमल धारण किए रहती हैं। साथ ही ये अपने बच्चों को हमेशा आशीर्वाद देती हैं। और माँ कात्यायनी को आज के दिन शहद का भोग लगता है। आप चाहे तो घी के बनी हुई मिठाई से भी लगा सकते हैं। इसीलिए देखिए, मैं हमेशा पंचामृत का भोग लगाती हूँ। उसमें दूध, दही, घी, शहद सब कुछ रहता है। तो आपको फिर अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है, और आप चाहे तो अलग से रख भी सकते हैं। तो इस तरह से माँ जो होती हैं, इनकी पूजा से हमें साहस, सुख, समृद्धि मिलता है। ठीक है, और विवाह से संबंधित कोई बाधाएं होती हैं वो भी दूर होती है, और हमारे जीवन में पॉजिटिविटी का संचार होता है। तो इस तरह से अपनी माँ की पूजा करनी है। और जो लोग नवमी का जैसे पूरे दिन नहीं व्रत किए हैं, पूरे 9 दिन का व्रत नहीं किए हैं, वो अष्टमी का व्रत भी कर सकते हैं। तो उन्हें पूरा पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। और आप चाहे तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 दिनों का व्रत करके भी आप पुण्य फल का प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने उपले पे अगियारी दे दी है, और अगियारी देने के बाद लौंग, इलायची और बतासा और ड्राई फ्रूट इस तरह से अग्नि पे भी देना है, क्योंकि सीधे अग्नि पर देने से माँ को सीधे मिलता है। तो ठीक है, स्वाहा करके माँ को अग्नि में देना है आहुति। तो इस तरह से अपने घर में रोज पूजा पाठ करें, और माँ कात्यायनी सबके घर में निवास करें, सबके घर में सुख समृद्धि लाए, सबकी झोलियाँ भरें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। थैंक यू।